भी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। आइए आज हम जो है अनुभूत एवं प्रमाणिक 10 फल सूत्र जो है वो आप लोगों को जो है बताएंगे। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर हमने जो है सिंह लग्न की जो है कुंडली ले लिया है आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक। पहला सूत्र है कि यदि केंद्र स्थानों पहले, चौथे, सातवें और 10वें घरों के मालिक यदि शुभ ग्रह हों तो शुभ फल देने में उदासीन होते हैं। ठीक। यदि केंद्र स्थानों के स्वामी शुभ ग्रह हों तो वो शुभ फल देने में क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। दूसरा सूत्र, यदि केंद्र स्थानों के मालिक पापक ग्रह हों, माने इन घरों के मालिक यदि पापक ग्रह हैं तो वो पाप फल नहीं देते हैं, अर्थात शुभ फल प्रदान करते हैं। तीसरा सूत्र, यदि तीसरे, छठे और 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे तो वह तीसरे, छठे, 11वें भाव को अत्यंत शुभ बना देते हैं, लेकिन स्वयं दूषित हो जाते हैं और अपनी महादशा या अंतरदशा में शुभ फल प्रदान नहीं करते। तीसरे, छठे, 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे, गुरु, शुक्र, बुध या शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा, ठीक है, बैठे हों तो इन भावों को जो है अत्यंत शुभ बना देते हैं, लेकिन स्वयं दूषित हो जाते हैं और अपनी महादशा या अंतरदशा में अशुभ फल प्रदान करते हैं। चौथा सूत्र, तीसरे, छठे, 11वें भाव में, तीसरे, छठे, 11वें भाव में यदि पापी ग्रह बैठ जाए, राहु, शनि, मंगल, सूर्य, तो इन घरों को अत्यधिक पापी बना देते हैं, लेकिन अपनी महादशा या अंतरदशा में शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके बाद अगला सूत्र, त्रिकोण माने पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह, वो सदैव शुभ फल ही प्रदान करते हैं। पांचवें भाव और 9वें भाव के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो तो वो सदैव शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह हो तो वो सदैव शुभ फल ही प्रदान करते हैं। छठा सूत्र, सप्तम भाव में किसी भी राशि का शुक्र हो तो वो जातक के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। सातवें भाव में शुक्र यदि किसी भी राशि का हो तो वो जातक के दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। आठवां, यदि कोई ग्रह 2 भावों का स्वामी है, जैसे शुक्र यहां पर तीसरे भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी, ठीक, तो लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आएगी अपनी महादशा या अंतरदशा में उस भाव का फल पहले प्रदान करेगा। जैसे लग्न से गिनने पर तुला राशि जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है वो पहले प्राप्त हो रही है और जो स्वराशि है वो 10वें भाव में है, इसलिए अपनी महादशा या अंतरदशा में पराक्रम भाव का फल वो पहले प्रदान करेगा और कर्म भाव का बाद में प्रदान करेगा। 9वां, यदि कोई ग्रह 2 भावों का स्वामी है, जैसे शनि, शनि यहाँ पर सप्तमेश एवं खष्टेश है,
माने इस घर का मालिक है और इस घर का मालिक है। तो यदि कोई ग्रह दो भावों का स्वामी है, तो जिस भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसका फल वो जो है, उसका फल वो अत्यधिक प्रदान करेगा, और स्वराशि का उससे कम। जैसे मूल त्रिकोण राशि शनि की जो है कुंभ है, तो सप्तम भाव का फल अधिक प्रदान करेगा षष्ठ भाव की अपेक्षा। यदि कोई ग्रह दो भावों का स्वामी है, तो अत्यधिक फल वो जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्राप्त करेगा, और स्वराशि का जो है उससे कम। दसम सूत्र, शुक्र लग्न में यदि गुरु मित्र क्षेत्रीय होकर के, या उच्च क्षेत्रीय होकर के, या मूल त्रिकोणस्थ होकर के, या स्वराशिस्थ होकर के यदि लग्न में बैठ जाए, तो वो जातक अत्यंत विवेकवान, बुद्धिमान, विद्वान, स्वस्थ शरीर वाला, धर्मात्मा, आस्तिक, अध्यात्म से युक्त, और उस जातक के जीवन में गुरु महाराज 1,00,000 अरिष्टों का समन करेंगे। माने उस जातक को कभी अरिष्ट नहीं होगा। लग्न में बैठ करके गुरु महाराज जातक या जातिका के 1,00,000 अरिष्टों का या दोषों का समन करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7985489342 है, और यही व्हाट्सएप नंबर है। जिन लोगों को मुझसे संपर्क करना है, वो लोग इस मोबाइल नंबर पे या इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।